जय हिंद दोस्तों, आप सभी को भारतवासियों को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर को देखेंगे। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट कौन सी अनुच्छेद में दी गई है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो हम लोग देखेंगे आज क्या कि अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर क्या होता है, यानी दोनों की पावर क्या है, यानी शक्ति क्या होता है। यह हेड रहता है कहाँ का, भारत का, और ये बिहार का कुछ होता है हेड, कौन, राज्यपाल। अब देखिए हमारे पास में कौन सी अनुच्छेद है, मैं पढ़ के पहले सुना देता हूं, उसके बाद में नोट्स बना लीजिएगा। देखिए 201 अनुच्छेद में क्या है, देखिएगा 201 अनुच्छेद यानी क्या है, 201 अनुच्छेद क्या प्रावधान करती है। मैं बियर एक्ट के पढ़ा रहा हूं, आप भी चाहिए तो मंगवा लीजिएगा ताकि इसमें पढ़ सकिएगा, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का तत्व को दिया गया है। तो देखिए विचार के लिए आरक्षित रख सकता है विधायक, कौन रखेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए क्या है दोनों में, जब कोई भी विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति पर विचार कर आरक्षित रख दिया जाए और राष्ट्रपति घोषित करे, वह विधेयक अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है। यानी राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, या राज्यपाल की अनुमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। और क्या हो सकता है, परंतु विधेयक धन विधेयक नहीं होने, यानी केवल धन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकती है, धन विधेयक को अब पास करना ही पड़ेगा। धन विधेयक नहीं होना, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल के निर्देश दे सके और विधायक के राज्य विधानमंडल या सदनों पर इस अनुच्छेद पर भी वंचित नहीं हो सकता है, और तारीख 6 महीना के भीतर सदन में उस तरह से पुनः विचार के लिए इसको कराया जा सकता है। माननीय कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति क्या है, 201 अनुच्छेद में यह प्रावधान की गई है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि कोई विधेयक को अनुमति दे सकता है, यानी कोई बिल को एक्ट बना सकता है, यानी या तो अनुमति दे सकता है या तो अनुमति को नहीं भी दे सकता है। या तो राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि एक बार पुनः विचार करवाने के लिए संसद के पास भेज दिया जाए, तो वही किसके पास में पावर है, राष्ट्रपति के पावर है। लेकिन जब दोबारा सांसद जो लोग हैं बहुमत, साधारण बहुमत से पारित करेंगे, तो राष्ट्रपति का क्या होगा, यह अधिकार होगा कि वह साइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लिए कि राष्ट्रपति की अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति अनुमति नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति पुनः एक बार विचार के लिए संसद में क्या कर सकता है, लौटा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है, 201 अनुच्छेद में ये प्रावधान की गई है। अब देखिए हमारे पास में क्या है, राज्यपाल, यानी ये भी कौन है, राज्यपाल। राज्यपाल के क्या है, यानी राज्यपाल की अनुमति भी दे सकता है। कितना मिनट पर वीडियो, 347। अब देखिए कि राज्यपाल अनुमति दे सकता है, यानी यहां से अनुमति भी दे सकता है, इसका भी पावर है क्योंकि हेड है। मान लीजिए कि बिहार के हैं तो कोई बिल आया है, किसको, मुख्यमंत्री पेश किए हैं, कहां पर में, विधानसभा में। अब विधानसभा पर कहां पर बिल एक्ट बनेगा, राज्यपाल देंगे, और राज्यपाल अनुमति दे भी सकते हैं। देखिए कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट में रोज दिन ऐसा केस 10 दिन में एक दिन जाएगा कि राज्यपाल हमारे कन को बिल पर साइन नहीं। दिल्ली वाला केजरीवाल पर देखे तो सुप्रीम कोर्ट को किए थे, राज्यपाल को फटकार लगाए थे कि आप कैसे नहीं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप पर साइन करें। धन विधेयक को नहीं कर सकता, धन विधेयक जो आगे अभी क्लास को होगा उसको पर, धन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता है न राष्ट्रपति न राज्यपाल। अब देखिएगा कि राज्यपाल अनुमति देगा या दे भी सकता है, या राज्यपाल अनुमति नहीं भी दे सकता है। किन परिस्थितियों में राज्यपाल नहीं देगा,
असंवैधानिक, जैसे कि हाई कोर्ट की पावर शक्ति को कम। आर्टिकल 226 में क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी पावर को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इसको कम करने की बात होगा तो समझ गई है कि राज्यपाल, देखिए तीनों में कॉमन था, लेकिन ये पुनः विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति पुनः विचार, लेकिन राष्ट्रपति पुनः विचार नहीं विधानसभा में करवा देगा। वह कहां पर? राष्ट्रपति के विचार पर रख देगा, यानी राष्ट्रपति भी भिजवा देगा कि देखिए 226 है ना, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में ये हाई कोर्ट होगा, उसके पर से उसकी शक्ति यानी कम की जा रही, आप ही इस पर विचार करें और इस पे कोई केस न्याय उचित नहीं माना जाएगा। तो समझ गए कि राष्ट्रपति क्या चीज इसका प्रावधान है। तो और आप देखिए कि राष्ट्रपति के क्या काम है, यानी टैक्स का बंटवारा करना। क्या होता है? राष्ट्रपति का क्या काम है, यानी टैक्स का जो भी पैसा आएगा उसको बंटवारा करना किसका काम होता है? राष्ट्रपति को होता। तो क्या मेरी वीडियो को समझ में आएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में कौन सा अनुच्छेद में या क्या प्रावधान है, इसका जीवन में क्या है, और राज्यपाल कौन सी राष्ट्रपति विचार के लिए रख सकता है, लेकिन इसके पास में पावर ज्यादा था कि पुनः विचार के लिए कर सकता है, लेकिन ये क्या कर सकती है कि राष्ट्रपति विचार करने के लिए कहां पर में लौटा सकती है? संसद में। तो मेरी बात को समझ में, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। जय हिंद।